अगर आपने मलेशिया से जापान का वीज़ा अप्लाई करना है तो थोड़ी अपडेट्स हैं जापान वीज़ा के हवाले से। पहले क्या होता था, अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया, अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लग जाती थी। बहुत सारे लोग कहते थे 6 मंथ तक आप दोबारा वीज़ा अप्लाई ना करना, जापान का स्टैंप लग जाती थी। उसमें मेन ये भी रीज़न थी कि आपको अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता, आप ये कहते थे कि यार मेरे पासपोर्ट की वैल्यू कम हो गई है, यार मेरी ट्रैवल हिस्ट्री ख़राब हो गई है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ का स्ट्रेस भी लिया करते थे। अब तरीकाकार अपडेट हो गया है, अब पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप नहीं लगेगी। अब उन्होंने तरीकाकार तकरीबन यूएसए की तरह कर दिया है। अब ऐसा होगा कि जब आपने वीज़ा अप्लाई किया, आपने अपनी एप्लीकेशन देनी है। पहले ये होता था कि आपने जस्ट एप्लीकेशन सबमिट करते थे, आपने इंटर्निटी एंड उनको ट्रैवल प्लान देने की भी ज़रूरत नहीं होती थी। अब ये सारी चीज़ें आपने देनी है। आपने बताना है कि आपने किधर-किधर जाना है, किस दिन किधर जा रहे हो, कौन से होटल में रह रहे हो, कहाँ पे आपने ट्रैवल करना है, कहाँ पे आपने विज़िट करना है। ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। उसके बाद ट्रैवल प्लान इस तरह आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद बारी आती है कवर लेटर की। कवर लेटर के अंदर आपने अपने आप को एक्सप्लेन करना और बताना है कि मैं किस रीज़न के लिए, किस मकसद के लिए, किस पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ जापान। कवर लेटर के साथ-साथ उन्होंने वीज़ा के लिए फ़ोटोज़ लेके जाइएगा, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ 2-3 फ़ोटो साथ ले जाइएगा। ये डिपेंड ऑन उनकी रिक्वायरमेंट, सम टाइम 1 या 2 वो डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी फ़ोटो माँग लेते हैं। और उसके साथ वही है होटल बुकिंग है, वही है अगर आपने इंश्योरेंस वगैरह कराना है, आपकी मर्ज़ी है। और उसके अलावा ये है कि रिटर्न टिकट्स वगैरह ये सारी चीज़ें नॉर्मल उसी तरह एप्लीकेशन के साथ-साथ ये सारी चीज़ें लगेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, अगर आपको कोई इन्विटेशन मिल जाता है तो आपकी फ़ाइल को ज़्यादा सपोर्ट मिल जाती है। ये चीज़ें कंप्लीट होने के बाद वो आपका पासपोर्ट रख लेंगे, पासपोर्ट सबमिट कर देना वहाँ पे और आपसे 7 डेज़ के लिए आपने वेट करना है। वैसे जापान का जो आंसर है वो 3 टू 4 डेज़ के अंदर आ जाता है, मगर 7 डेज़ के लिए आप वेट कीजिएगा। जैसे ही उनकी ईमेल आती है, ईमेल के अंदर वो आपको बता देंगे हाँ भई आपको वीज़ा दे रहे हैं कि नहीं वीज़ा दे रहे। अगर उन्होंने आपको वीज़ा देना हुआ, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है, तो आपके पासपोर्ट के ऊपर ज़ाहिर है वो स्टिकर वीज़ा लगा देंगे। अगर वो वीज़ा आपका रिजेक्ट कर देते हैं, रिफ्यूज़ हो जाता है आपका वीज़ा, तो उस सूरत में किसी भी किस्म की आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप नहीं लगेगी। और उन्होंने क्या करना है, आपके पासपोर्ट पे कोई स्टैंप नहीं, जस्ट उन्होंने आपको एक फॉर्म दे देना है। यही 2 सफ़ों का ये फॉर्म होता है। ये उसी तरह होता है जैसे यूएसए का वीज़े का फॉर्म होता है, वीज़ा से रिफ्यूज़ल फॉर्म होता है, या फिर ये उसी तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो कि यूरोपियन कंट्री से वीज़ा रिफ्यूज़ल होने के बाद मिलता है। इसके ऊपर रीज़न्स लिखी होती हैं, उनको टिक मार्क कर दिया होता है, ये 2 या 3 या 4। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि हमें डाउट है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं है, या वो कहते हैं हमें डाउट है कि आप वापस नहीं आओगे, या फिर वो कहते हैं हमें डाउट है कि आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, या ऐसा है या वैसा है। ये फॉर्म के ऊपर उन्होंने टिक कर दिया होता है और आपको फॉर्म दे दिया होता है। बाकी अगर किसी की रिफ्यूज़ल आ जाए तो दिल छोटा करने की बात नहीं है, बिल्कुल हिम्मत मत हारिएगा। इंसान इसी तरह गिर-गिर के ऊपर चढ़ता है और इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता उड़ान बढ़ता है। कोई भी परिंदा एकदम से घोंसले से निकल के बिल्कुल उड़ान प भरना शुरू नहीं कर देता। ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट जापान वीज़ा। जापान वीज़ा से रिलेटेड अगर वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।